नमस्कार। सृष्टि और हमारी अपनी चेतना, आखिर ये सब विकसित कैसे हुए? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से पूछा जा रहा है। आज हम सृष्टि के विकास के एक बहुत ही खास मॉडल को समझने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जो हमें पदार्थ के सबसे छोटे कण से लेकर चेतना की सबसे ऊंची अवस्था तक के सफर पर ले जाएगा। तो चलिए इस यात्रा में और गहराई से उतरते हैं। हम जो भी विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं वो विश्व धर्म संगम द्वारा दिए गए ब्रह्मांडीय विकास के मॉडल पर आधारित है। यही वो दार्शनिक ढांचा है जो हमें विकास के हर एक पड़ाव को समझने में मदद करेगा। आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम सृष्टि की शुरुआत से चलेंगे, फिर जानेंगे कि विकास की असली वजह क्या है। उसके बाद जीवन और मानवीय चेतना की आज की स्थिति को समझेंगे और आखिर में ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सृष्टि की विकास यात्रा। ये कहानी है कि इस मॉडल के हिसाब से हर चीज अस्तित्व में आई कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है, आखिर ये पूरा ब्रह्मांड एक साधारण से पदार्थ से इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स चेतना तक विकसित हुआ कैसे? इस मॉडल के पास इसका एक बहुत ही सिलसिलेवार जवाब है, और ये है वो पूरा नक्शा। विकास इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहले पदार्थ अवस्था, फिर ये आगे बढ़कर बनती है प्राण अवस्था, उसके बाद आती है जीव अवस्था, फिर आती है भ्रमित ज्ञान की अवस्था, और आखिर में ज्ञान अवस्था तक का सफर पूरा होता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये बदलाव आता कैसे है? वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो इस पूरे विकास को चला रही है? अब हम विकास के उसी प्रेरक तत्व की बात करेंगे। इस मॉडल का जो मूल सिद्धांत है वो है श्रम। अब देखिए, यहाँ श्रम का मतलब सिर्फ हमारी आपकी शारीरिक मेहनत से नहीं है। ये एक सार्वभौमिक नियम है। ये वो कॉस्मिक लेबर है, वो ब्रह्मांडीय प्रयास जो अस्तित्व की हर अवस्था को अगली अवस्था में धकेलता है, चाहे वो एटम्स का कंपन हो या चेतना का विकास। तो विकास का पहला बड़ा बदलाव तब होता है जब पदार्थ से प्राण शक्ति बनती है। होता क्या है कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच ऊर्जा का लेन देन होता है। यही जो उनकी अंदरूनी हलचल है, वही सूक्ष्म स्तर का श्रम है, और इसी ऊर्जा के एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो से प्राण अवस्था का जन्म होता है। और ये बात इस सूत्र में बहुत खूबसूरती से दिखती है। जब प्राण अवस्था यानी कि वो संगठित ऊर्जा, उस पर और श्रम लगता है तो वो और भी ज्यादा जटिल होकर जीवावस्था को जन्म देती है। तो अब हम चेतना के स्तरों में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जीवन कैसे उभरता है और मानवीय जागरूकता की ये खास अवस्था आखिर है क्या। अगला कदम है एक जीव से भ्रमित ज्ञान की अवस्था तक का सफर। ये इंसान की आम अवस्था है जहाँ ज्ञान तो है लेकिन वो साफ नहीं है, या कह लें कि पूरी तरह से सचेत नहीं है। और यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। इस सूत्र के मुताबिक जब जीव अवस्था पर श्रम लागू होता है तो ये भ्रमित ज्ञान अवस्था में विकसित हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे श्रम लगातार विकास का इंजन बना रहता है। तो सवाल उठता है कि ये भ्रमित ज्ञान पशुओं की चेतना से अलग कैसे है? देखिए, पशुओं का व्यवहार तो पूरी तरह से उनकी प्रवृत्ति, उनकी इंस्टिंक्ट और संवेदना पर आधारित होता है। वो बस रिएक्ट करते हैं। लेकिन भ्रमित ज्ञान की अवस्था में इंसान के काम अस्पष्ट ज्ञान पर टिके होते हैं। मतलब काम तो हो रहे हैं पर उनके पीछे पूरी समझ या कहें पूरी आत्म जागरूकता नहीं होती। चलिए अब इस यात्रा के अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और मानव चेतना की जो परम क्षमता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक इंसान इस भ्रम की हालत से बाहर निकलकर अपनी सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचता कैसे है? जवाब एक बार फिर उसी अंतिम सूत्र में है। भ्रमित ज्ञान की अवस्था में जब श्रम किया जाता है तो व्यक्ति ज्ञान अवस्था को पा लेता है। लेकिन यहां पर श्रम का मतलब और उसका तरीका पूरी तरह बदल जाता है। इस अंतिम छलांग के लिए चाहिए सचेत श्रम। ये कोई मशीनी मेहनत नहीं है, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ किया गया प्रयास है। और ये सीधे सीधे जुड़ा है विज्ञान में कोश की जागृति से, यानी हमारी बुद्धि और विवेक की वो परत जो हमें विवेक देती है, यानी सही गलत में भेद करने की क्षमता, और सत्यबोध कराती है, यानी सच का सीधा अनुभव। विकास के इसी शिखर को, इसी चोटी को दिव्यता या उच्च चेतना पाना कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां ज्ञान
पूरी तरह से साफ, जागृत और किसी भी तरह के भ्रम से आज़ाद हो जाता है। तो आइए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार संक्षिप्त में देखते हैं और इस पूरी यात्रा का सार निकालते हैं। श्रम से दिव्यता तक का अद्भुत सफर। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए, यात्रा पदार्थ से शुरू हुई, जो संगठित होकर प्राण बनी। प्राण से जीव का विकास हुआ और जीव से भ्रमित ज्ञान की मानवीय अवस्था आई। और फिर आखिर में सचेत श्रम के जरिए ज्ञान की जागृत अवस्था हासिल होती है। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि श्रम यानी प्रयास से होने वाला बदलाव ही हर तरह के विकास का असली इंजन है। और खासतौर पर इंसान के लिए यह सचेत श्रम, जैसे कि आत्मचिंतन हो या पूरी जागरूकता से किया गया कोई भी काम, वही चाबी है जो हमें भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाती है। ये मॉडल हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पूरी यात्रा पदार्थ से दिव्यता तक की है और हम अभी भ्रमित ज्ञान की अवस्था में हैं, तो सोचने वाली बात है कि विकास का अगला कदम क्या है।